हम लोग क्या पढ़ने वाले बाबू? बहुपद पढ़ने वाले हैं ना। तो देखिए ये है क्लास 9th में भी, अभी हम लोग 9th क्लास का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको पढ़ना है 10th में भी पढ़ना है ना जी। तो सबसे पहले आपको बहुपद का परिभाषा आना चाहिए, बहुपद का परिभाषा आना चाहिए। तो बहुपद किसे कहते, लिखिए इसका परिभाषा। वैसी बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घात यानी कि पावर जिसको कहते हैं, जिनके चरों के घात कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। सुनिए सुनिए, पहले सुनिए, तो पहले देख लीजिए उसके बाद लिख लीजिएगा। परिभाषा क्या है? वैसी बीजीय व्यंजक। तो पहला बात, आपको बीजीय व्यंजक भी समझ में नहीं आता है, आपको जो चीज इसमें समझ में आएगा हम वो सब बता देंगे। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है ये ना। उसके बाद बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घात, चर भी समझ में आता है क्या? नहीं आता तो हम समझाएंगे अभी। घात यानी कि पावर जिसको कहते हैं, ये भी समझा देंगे। पूर्ण संख्या, कौन संख्या? हम पहले परिभाषा लिखाए थे कि नहीं, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, संपूर्ण, परमेय, अपरमेय सब लिखाए थे ना। तो कौन संख्या होना चाहिए उसका घात? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कथित बीजीय व्यंजक। क्या समझना है आपको? बीजीय व्यंजक। अच्छा देख लो तो वीडियो में ये ब्लू दिख रहा है, सही क्या दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। चलिए आपको समझना है बीजीय व्यंजक। क्या क्या समझना है? आप सवाल लिख दीजिए, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। है देखिए 4x² प्लस में 6x माइनस में 2, ये पूरा क्या कहलाता है? पूरा बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसी को तो कहते हैं बीजीय व्यंजक। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हो गया, बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब हमें समझना है चर और अचर। नहीं, इसके बाद है चर है। इसके बाद क्या है बाबू? चर। एक एक टॉपिक करके समझिए। आप 9th में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना बढ़िया से, तो 10th में थोड़ा कम परेशानी होगा पढ़ने में, आप समझने में। अब समझिए आप चर। क्या समझना है? चर। तो चर किसे कहते हैं? जितने भी शब्द है, जितने भी शब्द है, जितने भी शब्द है चर कहलाता है। जितने भी शब्द है क्या कहलाता है? चर कहलाता है। तो बउआ शब्द क्या, कौन शब्द है देख लीजिए। जैसे में ABCD होता है, ABCD कहाँ तक? जेड तक। चाहे ओआ भी शब्द हुआ, बात को याद रखिए, ठीक है ना। वैसे गणित में ABCD XYZ यही सब बदनाम है ना, तो ये सब क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। अब दूसरा इसका पॉइंट रहेगा अचर। क्या रहेगा? अचर। तो मनीष जी अचर क्या होगा? अंक को हम कहेंगे, ठीक है ना। अंक जो होगा ना, अंक में क्या 1 2 आता है, 1 2 सब, ये सब क्या कहलाएगा? अचर। अंक 1 2 3 4 अचर है, ठीक है। हो गया चर और अचर। अब क्या बच गया? घात यानी कि पावर। चलो इसके बाद बच गया घात, जिसको कहते हैं पावर कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो आप कोई भी एक सवाल लिख लो बीजीय व्यंजक वाला, ये सवाल लिख दिए ना। अब इसमें कहेंगे बउआ घात किसको कहते हैं? आप लोग बताओ घात किसको कहते हैं? इसमें आइए इसको कपार पर गया, इसको क्या कहते हैं? इसी को घात कहते हैं या
पावर 30, ये भी क्लियर। अब एक बच गया पूर्ण संख्या। क्या बच गया? देखिए परिभाषा मैंने लिखा है, एक एक बात को क्लियर कर दिया ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? मतलब जीरो से स्टार्ट जो संख्या होगा ना, जो संख्या जीरो से स्टार्ट होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ये सब हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है। अब चलो इतना आप लोग पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपको कहेगा कि 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद लिखने के लिए, तो लिख देंगे आराम से। जैसे कि मान लीजिए, क्या देखो, अरे सुनो भाई, ये क्या चर वाला बहुपद है? हेलो, क्या चर वाला मतलब ये बाबू कितने चर वाले बहुपद है, सो बताओ। क्या चर वाला? अच्छा, 2 चर वाले। एक बच्चा ने बोला कि सर 2 चर वाले, और तो आप लोग बताओ ये कितने चरों में बहुपद है? कितने चरों में बहुपद है? बताइए। 2 चर। आप लोग लड़का बताओ, बताओ बताओ, ये कितने चरों में बहुपद है? जल्दी बताओ। हाँ, लड़का का सही है बउआ। आप लोग लड़की शब्द की गलती बता दी। 2 चर आपको कैसे लग रहा है? 2 चर में, अरे एक्स अलग चर है, वाई अलग चर है, जेड अलग चर है। जय लिए, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, और ये अलग हुआ ना। अब जैसे कि ए बी सी डी लिखेंगे ना, तो ये अलग अलग चर हुआ, समझे ना। तो आप अभी कहेंगे इसमें कितने चर है, तो 1, 2, 3, 4। जैसे देखिए 4x² प्लस में 3y प्लस में 9z माइनस में 8, ये कितने चरों में बहुपद है? ध्यान दो, ये कितने चरों में बहुपद है? एक्स अलग, वाई अलग और जेड। 3 चर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको कहेंगे रे बउआ ये कितने चरों में बहुपद है, तब आप समझ गए ना। अब हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। ये रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 1 में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिनके चरों के घात 1 हो, क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है। जिनके चरों के घात, जिनके चरों के घात, चाहे जिनके हटा दो, सीधे चरों के घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। आप जैसे में देख लो ना भैया, जैसे में, जैसे कि 4x माइनस 2, इसमें देखो पावर में कितना, यहाँ पर घात पावर कोई नहीं रहता, तो कौन रहता है? 1 रहता है। अब सब दूसरा देखो, y माइनस 3, ये है कि नहीं? मतलब चरों के घात, चर लेकर घात 1 से 1 की रैखिक। मतलब घात कुछ नहीं दीजिए, खाली कुछ लिख दीजिए, रैखिक हो जाएगा। बात को समझे? ये भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, चलो लिखो जल्दी।
इसका व्यापक रूप। द्विघात बहुपद। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, हेलो, द्विघात, दो घात, यहाँ पर था चारों माने रैखिक एक घात, रैखिक मतलब एक घात, द्विघात मतलब दो घात। देखेंगे चारों के घात कितना होना चाहिए, दो, द्विघात में दो होना चाहिए, चारों के घात दो हो तो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें जैसे लिख लो आप लोग, तो जैसे में देखिए ना, घात दो होना चाहिए, तीन होगा तो ये नहीं होगा, कुछ भी लिख दीजिए, घात दो होना चाहिए। द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा जल्दी लिखो, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 नंबर। त्रिघात बहुपद, बहुपद चरों के उच्चतम घातों की संख्या 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे में 2 नंबर, 3 नंबर, etc त्रिघात का व्यापक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू 0। त्रिघात तक हो गया, जल्दी छा दिया आप लोग।